मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आप टीवी 20 न्यूज पर बने रहिए, खबरें लगातार जारी है। सगड़ी तहसील के पूनापर गांव निवासी राजू देवी पत्नी लक्ष्मीराम के पुत्र सोनू ने मीडिया के माध्यम से न्याय की मांग करते हुए आरोप लगाया कि उप जिलाधिकारी सगड़ी के आदेश के बावजूद भी उसे न्याय नहीं मिल पाया। सोनू ने बताया कि हमारे बगल में ही सत्यनारायण जायसवाल होटल चलाते हैं, जिनसे हमारा जमीनी विवाद चल रहा है, जिसके संबंध में उप जिलाधिकारी सगड़ी ने हमारे पक्ष में आदेश कर दिया। हमारी जमीन वहां निकल रही है, लेकिन इस आदेश के बावजूद भी आज तक हमें उस जमीन पर कब्जा नहीं मिल पाया। वही लेखपाल और कानूनगों द्वारा पत्थर नसीब भी नहीं कराया गया, जिसका पालन भी विपक्षियों द्वारा नहीं किया गया और पत्थर को उखाड़ कर फेंक दिया गया। एसडीएम के आदेश के बावजूद भी आज तक हमें जमीन नहीं मिल पाई है। वही हमारे विपक्षी फर्जी तरीके से हमें फंसाने का प्रयास भी कर रहे हैं। इस संबंध में पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है। सर, मेरा नाम सोनू है। मैं सगड़ी जीवनपुर पूना पार का रहवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम लक्ष्मीराम है और हमारी विवाद है यहाँ पे। हमारे बगल में सत्यनारायण जायसवाल उनका होटल है, उनसे हमारा विवाद चल रहा है ज़मीन का, जिसपे हमने एसडीएम साहब ने हमें आदेश कर दिया है हमारे पक्ष में। हमारा ज़मीन वहाँ पे निकल रहा है। एसडीएम साहब ने हमारे पक्ष में आदेश किए हैं और वो पक्ष का पालन जायसवाल जी नहीं कर रहे हैं, सत्यनारायण जायसवाल। और उसके बाद सर पत्थर नसीब का आदेश हुआ। कानगो नकपाल आके यहाँ पे पत्थर गाड़ने के बाद पत्थर को उगाड़ के फेंक दिए सत्यनारायण जायसवाल। उनके 2 लड़के हैं, मिठाई लाल, खटाई लाल। ये लोगों ने पत्थर उगाड़ के फेंक दिया। और जो हमारे पास एसडीएम साहब का आदेश है, आदेश का भी वो लोग पालन नहीं कर रहे हैं और हर जगह हमारे खिलाफ जाके हर जगह दरखास्त दे रहे हैं और हर जगह जाके बोल रहे हैं ये लोग बहुत बड़े दबंग है, बहुत बड़े ऐसे है, बहुत बड़े गुंडा हैं। तो सर, दबंग तो हम हैं नहीं। अगर हम दबंग रहते तो हमारी ज़मीन वो कब्जा ही नहीं कर पाते। हम तो हमारी जो ज़मीन निकल रही वही मांग रहे हैं। और रही बात ये, दबंग वो खुद हैं। रोज़ सर वो यहाँ पे 100 से 150 लीटर तेल ट्रक से उतरवाते हैं, चोरी का बेचवाते हैं। और यहाँ पे इनके बगल में ही, होटल के बगल में एक रूम है, वो रूम पे अवैध धंधा कराते हैं। कोई भी महिला या जेंट्स आते हैं, 1000-500 रुपये देते हैं, 1-2 घंटा उस रूम में जो भी कुछ करते हैं, मतलब अपना इंजॉयमेंट जो करना है वो करके जाते हैं। तो दबंग वो हुए कि हम हुए। हम तो हमारी सिर्फ ज़मीन मांग रहे हैं। अच्छा, क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि एसडीएम साहब का आदेश का पालन हो और प्रशासन हमारी ज़मीन दिलाए, हमें कब्जा दिलाए। ठीक, धन्यवाद। धान क्रय केंद्रों पर किसानों की सुविधाओं के मद्देनजर सरकारी व्यवस्थाओं की तैयारियां तेज हो गई है। धान के रखरखाव और तौल संबंधी जानकारी के साथ साथ अन्य सुविधाओं के निरीक्षण के लिए सरकारी आला अधिकारियों का आना जाना भी देखा जा रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी सगड़ी आजी रतन सिंह ने भी राजकीय खाद्य गोदाम विपणन केंद्र महाराजगंज का दौरा किया। एसडीएम ने गोदाम का निरीक्षण कर धान क्रय का जायजा लिया और धान तौल संबंधी जानकारी भी ली। उन्होंने विपणन केंद्र पर उपस्थित कर्मचारियों से तौल के लिए बोरियों की व्यवस्था के बारे में जाना और धान के अंदर नमी को जांचने वाली मशीन की कार्यप्रणाली को भी समझा। एसडीएम ने अब तक हुई तौल की जानकारी ली और किसानों के नंबर प्रणाली रजिस्टर का निरीक्षण किया। एसडीएम ने कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा कि किसानों कि धान ताल में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आनी चाहिए। यदि कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो तत्काल आवश्यक कार्रवाई करते हुए सूचना पर संप्रेषित किया जाए, ताकि किसान सरकारी योजनाओं का लाभ समय से ढंग से उठा सके। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र के कुची गांव निवासी बुजुर्ग सुखुराम आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और खुद की जमीन पर दबंगों द्वारा फर्जी बैनामा कर कब्जा करने का आरोप लगाया। शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। पत्रकार से बातचीत में पीड़ित बुजुर्ग ने बताया कि उसकी 34 बिस्वा जमीन है, जिसे उसने गाँव के एक व्यक्ति से लिया था। उस पर गाँव के कुछ लोग फर्जी बैनामा कराकर कब्जा करना चाह रहे हैं। कई स्तर पर शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पीड़ित ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम बाबा? मेरा नाम सुखनंदन है। कहाँ के रहने वाला? ग्राम कुंजी के, थाना जहानागंज। क्या मामला है बाबा? बहुत दिनों से मामला यह है कि हम खेत 34 बिस्सा खेतिहर रघुनाथ से लिए थे, जोते बोते थे, 35,000 रुपया दिए थे बैनामा के निराश पर। क्या हुआ मामला? इसके बाद हमारा ही पट्टीदार शिववचन दहाड़ी का लड़का राम शरीफ को खड़ा करके फर्जी बैनामा करा लिया। इसकी शिकायत आपने किए थे कहीं? सब जगह शिकायत किए, कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिलता है, कोई अनुसंधान नहीं होता है। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? हमारा चीज़ हमारा रहे, उनका जो उनका रहे। पुलिस धान और भी रुपया करते हैं आप लोग? हाँ, धान रोपे थे, धान काटे,
वो FIR करवा दिया है SO जहानागंज से। वहाँ तो कौन FIR? शिवचन उर्मिला। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं, वो अपने जगह रहे, हम अपने जगह रहे। मुकदमा चल रहा है हाई कोर्ट तक, और जब होगा तो होगा, बैनामा कैंसिलेशन चल रहा है। ठीक। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह की अध्यक्षता में नगर निकाय चुनाव के संबंध में चुनाव संचालन समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष साकेत सिंह सोनू और विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला प्रभारी संतराज यादव मौजूद रहे। बैठक में मुख्य अतिथि साकेत सिंह सोनू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आम जन को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य किया है। देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, जनता हमारे साथ है और चुनाव में हमारी जीत सुनिश्चित है। हमारी सरकार के कार्यों के दम पर आजमगढ़ में भी लोकसभा उपचुनाव में ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुई है। आप सभी का सम्मिलित प्रयास इस चुनाव में प्रचंड जीत सुनिश्चित करेगा। जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह ने कहा कि हमने बूथ स्तर तक अपनी टीम को मजबूत किया है। नगर निकाय चुनाव को देखते हुए हमने वो सभी बूथों, शक्ति केंद्रों, मंडल स्तर पर संयोजक नियुक्त किए गए हैं। हमारी तैयारी पूरी है। कार्यकर्ताओं की मेहनत और सरकार के कार्यों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता का सहयोग हमें मिल रहा है। नगर निकाय चुनाव में हमें ऐतिहासिक सफलता मिलेगी। इस अवसर पर रामाधीन सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय, हरेंद्र सिंह, अरविंद जायसवाल, माला द्विवेदी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। सगड़ी तहसील स्थित बाबू शिवपत्तर राय स्मारक महाविद्यालय रामगढ़ सगड़ी आजमगढ़ में तहसील स्तरीय इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स लीग व कौशल विकास प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया जा रहा है, जो दिनांक 24 और 25 नवंबर 2022 को होगी, जिसमें तहसील स्तर के सभी इंटर कॉलेज के छात्र छात्राएं विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं जिसमें वॉलीबॉल, खो खो, बैडमिंटन, कबड्डी के साथ साथ चित्रकला, रंगोली, लोकगीत, वाद विवाद में भी भाग लेंगे। महाविद्यालय के प्रबंधक श्री कमलेश राय द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी इस विशाल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जो कि क्षेत्र के लिए छात्र छात्राओं के एक व्यक्तित्व के विकास में सुनहरा अवसर प्रदान करता है। महाविद्यालय के प्रचार डॉक्टर ए राय द्वारा बताया गया कि इंटर कॉलेज के प्रतियोगी छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। प्रतियोगिता की तैयारी चल रही है। इसी के साथ दिन 25 नवंबर 2022 को कार्यक्रम का समापन समारोह होगा, जिसमें मशहूर भोजपुरी गायक मोहन सिंह राठौर एवं मशहूर लोकगीत गायक ओमकार जी का भी आगमन होगा, जो अपने सुर संग्राम से क्षेत्रवासियों को उत्साहवर्धन करेंगे। आजमगढ़ जिले के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित संत कबीर नगर मोहल्ले के रहने वाले शुभम प्रजापति आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और खुद की जमीन पर दबंग व्यक्ति द्वारा कब्जा किए जाने का आरोप लगा शिकायत दर्ज कराई। मीडिया से बातचीत में पीड़ित ने बताया कि विपक्षी उसकी बैनामाशुदा जमीन पर जबरन कब्जा कर रहा है। स्थानीय स्तर पर शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है? शुभम प्रजापति। कहाँ के रहने वाले हैं? हम फूलपुर के। क्या मामला है आप लोग यहाँ? सर, हमने बैनामी की ज़मीन लिया है और उस पर हम निर्माण कर रहे थे, तो कुछ विपक्षी लोग, बगल के लोग हैं जो उस पर आपत्ति मतलब उसको रोक रहे हैं अवैध रूप से, और इसके लिए हमने SDM साहब को भी हमने एप्लीकेशन लिखा है। तो SDM साहब ने जांच के लिए तहसीलदार और लेखपाल और कानगो जी को भेजा है। तो वहाँ पे उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया है। जो उन्होंने रिपोर्ट दिया है वो हमारी में पक्ष में लिखा है, उन्होंने जो भी चीज़ें सही है। इसके बाद SDM साहब ने भी बोला कि हमने तो अपना काम कर दिया है, इसके बाद आप जाइए थाने पे। इसके बाद हमने थाने पे जब गए तो वहाँ पे जो SHO साहब थे उन्होंने उसको देखा। उन्होंने कहा कि इसको स्पष्ट रूप से लिखवा के लेके आइए, आप कोई बड़े अधिकारी से आप लिखवा के लेके आइए इसको, तभी हम इस पर आपका सहयोग दे पाएंगे, नहीं तो हम अन्यथा हम आपका सहयोग नहीं दे पाएंगे। और जो विपक्षी है वो बार बार अपने घर की लड़कियों को और औरतों को आगे खड़ा करके वो हमेशा वहाँ छोड़ के भाग जाता है और हम लोग को फंसाने की कोशिश करता है। थाने इसी विवाद में हम एक बार थाने पे सर के बताने के लिए गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने हमें बैठाया, उनको भी बैठाया और 151 को हमारा चालान कर दिया। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि हमारा जो है हक है, हमारा जो ज़मीन है वो उस पर निर्माण हो सके, ताकि हम वहाँ पे रह सकें। आजमगढ़ जिले के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित संत कबीर नगर मोहल्ले के रहने वाले शुभम प्रजापति आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और खुद की जमीन पर दबंग व्यक्ति द्वारा कब्जा किए जाने का आरोप लगा शिकायत दर्ज कराई। मीडिया से बातचीत में पीड़ित ने बताया कि विपक्षी उसकी बैनामाशुदा जमीन पर जबरन कब्जा कर रहा है। स्थानीय स्तर पर शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम बाबा? मेरा नाम सुखनंदन है, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम कुंजी के, थाना जहानागंज। क्या मामला है बाबा? बहुत दिनों से मामला यह है कि हम खेत 34 रिसा खेतिहर रघुनाथ से लिए थे, जोते बोते थे, 35,000 रुपया दिए थे बैनामा के तहत। क्या हुआ? इसके बाद हमारा ही पट्टीदार शिववचन दहाड़ी का लड़का राम शरीफ को खड़ा करके फर्जी बैनामा करा लिया।
इसकी शिकायत आपने किए थे कहीं? सब जगह शिकायत किए, कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिलता है, कोई अनुसंधान नहीं होता है। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं, हमारा चीज़ हमारा रहे, उनका जो उनका रहे। पुलिस धान और भी रुपया करते हैं आप लोग? हाँ, धान रोपे थे, धान काटे, वो FIR करवा दिया है यशो जहानागंज से। वहाँ तो कौन FIR? शिवचन उर्मिला। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं, वो अपने जगह रहे, हम अपने जगह रहे। मुकदमा चल रहा है हाई कोर्ट तक, और जब होगा तो होगा, बैनामा कंसिलेशन चल रहा है। ठीक। आयुक्त आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ मनीष चौहान की अध्यक्षता में आज मंडलायुक्त सभागार में सर्वोच्च विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों के मंडल समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मंडलायुक्त ने लघु सिंचाई विभाग को निर्देश दिया कि मध्यम एवं गहरी बोरिंग को तत्काल कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि रजिस्टर्ड किसानों को शीर्ष प्राथमिकता से बोरिंग कराई जाए। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि नहरों की सील्ट सफाई के कार्य में तेजी लाएं तथा निर्धारित किए गए लक्ष्य के सापेक्ष 100% नहरों की सील्ट सफाई कराना सुनिश्चित करें ताकि किसानों की बुआई के सीजन में आसानी से सिंचाई हेतु पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जा सके। श्री चौहान ने कहा कि प्रत्येक दिशा में नहरों की टेल तक पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। मंडलायुक्त ने मुख्य अभियंता विद्युत आजमगढ़ मंडल को निर्देश दिया कि विद्युत बकाया की 100% वसूली सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का निस्तारण गुणवत्तायुक्त एवं निश्चित समय में किया जाए। मंडलायुक्त ने सड़कों की गड्ढा मुक्ति की समीक्षा करते हुए कहा कि मंडल की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाना सुनिश्चित करें। पॉलिटेक्निक परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में 25 नवंबर 2022 को, जिसमें 251 जोड़ों की शादी का कराया जाना प्रस्तावित है, जिसे देखते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी अजय कुमार श्रीवास्तव के आदेशानुसार पॉलिटेक्निक प्रांगण ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा पूरे परिसर की साफ सफाई किया गया। ग्राम पंचायत विभाग के ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा पॉलिटेक्निक कॉलेज के दोनों पट्टी की घास कटाई किया गया, पॉलिथीन को इकट्ठा किया गया और कचरे को हटाया गया, झाड़ू भी लगाया गया, दवा का भी छिड़काव किया गया। अपना परिचय बताएं। CP यादव, जिला अध्यक्ष सफाई कर्मचारी संघ आजमगढ़। हाँ, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह दिनांक 25 नवंबर दिन शुक्रवार को पॉलिटेक्निक कॉलेज में सामूहिक विवाह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिला अधिकारी महोदय जी के मार्गदर्शन पर श्रीमान जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय जी के निर्देश के क्रम में 50 सफाई कर्मचारियों के साथ पॉलिटेक्निक परिसर की साफ सफाई सुनिश्चित की जा रही है। आज हमारे साथ CP यादव जिलाध्यक्ष, गुलाब चौरसिया मीडिया प्रभारी, रामाश्रय प्रभारी, अनिल प्रभारी एवं सफाई कर्मचारियों के साथ साफ सफाई सुनिश्चित की जा रही है। न्याय पंचायत हीरापट्टी के समस्त सफाई कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई किया जा रहा है। सेक्टर प्रभारी अभय चौहान, सुनील यादव, बलवंत यादव, जागृति प्रसाद, जान मोहम्मद, मोहम्मद असलम आदि लोग साफ सफाई करके किया। स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ ने सामुदायिक प्रभावशाली सहयोगियों धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। यह बैठक बुधवार को विकास भवन स्थित शास्त्रीय सभागार में हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर्यन तिवारी ने उपस्थित लोगों से समुदाय को नियमित टीकाकरण का महत्व समझाने के लिए सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि शिशुओं का टीकाकरण हम शिशुओं मृत्यु दर को कम कर सकते हैं। नियमित टीकाकरण को छोड़ने से नवजात के जीवन पर जानलेवा प्रभाव पड़ सकता है। शिशुओं के जीवन और भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण सबसे प्रभावी तरीका है। सीएमओ ने सभी से नियमित टीकाकरण में सहयोग की अपील की। वहीं उपस्थित प्रभावशाली सहयोगियों धर्मगुरुओं ने भी सहयोग करने के लिए आश्वस्त किया। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि नियमित टीकाकरण निःशुल्क किया जाता है। उन्होंने कहा कि धर्मगुरु अपने मस्जिद या मंदिर से नियमित टीकाकरण के लिए ऐलान करा सकते हैं। इससे भविष्य में हम नियमित टीकाकरण के लिए लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। अगर टीकाकरण अच्छा होगा तो बच्चे कुपोषित नहीं होंगे और बच्चे स्वस्थ रहेंगे, तभी स्वस्थ भारत का निर्माण